गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में। मैं अंकित आज आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 11th का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि रिलेटेड है आपके अकाउंट सब्जेक्ट से। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाउचर की। जी स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है आप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें डेली अपन ने जो पढ़ा है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स पढ़ी थी। अब ट्रांजेक्शन्स पढ़ी, ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? लेन देन, है ना। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये हम कल पढ़ चुके हैं। अब जो आपने बाइंग एंड सेलिंग किया है, ठीक है, या आप जो भी बिज़नेस के ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं उसके लिए एक वाउचर बनाया जाता है। वाउचर क्या होता है, चलो अपन स्टार्ट करते हैं। तो वाउचर आर रिटर्न डॉक्यूमेंट विच आर यूज्ड टू सपोर्ट बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। क्या होता है कि वाउचर क्या है? आपका एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है, एक लिखा हुआ एक जो डॉक्यूमेंट है उसको हम क्या कहते हैं? वाउचर कहते हैं, जो कि बिजनेस ट्रांजेक्शन को सपोर्ट करता है ना। जो भी लेन देन किया आपने, परचेस किया, सेल किया, वेजेस दिया, हाँ, सैलरी पे करी, रेंट दिया है, या जो भी ट्रांजेक्शन आप बिजनेस में करने वाले हैं या कर रहे हैं, तो उसके लिए एक रिटर्न डॉक्यूमेंट जो तैयार किया जाता है उसको हम वाउचर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ गुड्स आर परचेज फॉर कैश, कैश मेमो विल सर्व एज ए वाउचर। अगर आप कुछ कैश परचेस कर रहे हैं, ठीक है, नगद खरीद के ला रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको जो कैश मेमो दिया जाता है, मार्केट में जाते हैं तो बिल देता है ना कैश का, उसको कैश मेमो कहते हैं, तो वो आपका वाउचर का काम करेगा उस कंडीशन में। ठीक है। एंड इफ़ गुड्स आर परचेज ऑन क्रेडिट, परचेज इनवॉइस विल सर्व एज ए वाउचर। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि अगर आप कुछ परचेस किया है, आपने क्रेडिट मतलब उधार कुछ खरीद के लेकर आए हैं, तो वहाँ से आपको क्या मिलेगा? परचेस की एक इनवॉइस दी जाती है, ठीक है, एक जो बिल दिया जाता है परचेस का, वो आपका परचेस वाउचर का काम करेगा। ठीक है, वो भी एक वाउचर कहलाएगा। तो कुल मिला के आपको क्या समझ में आया? अ वाउचर एक्ट एज अ सोर्स डॉक्यूमेंट on the basis of which transaction are recorded in the books of account। यस, सिंपल लैंग्वेज में अगर अपन बात करते हैं तो वाउचर क्या है? एक सोर्स डॉक्यूमेंट का काम करता है, एक डॉक्यूमेंट का काम करता है जिसकी हेल्प से, मतलब वाउचर की हेल्प से ही आप बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करते हैं। आपने कितना परचेस किया, आपने कितना सेल दिया, आपने कितना रेंट पे किया है, आपने कितना वेजेस पे किया है, ये सारा आपको कैसे पता चलता है? वाउचर के थ्रू पता चलता है। ओके स्टूडेंट, अब अपन बात करते हैं वाउचर की डेफिनेशन की। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू जे.आर. बॉटिल बॉय ने जो डेफिनेशन दी है वो लिखा है, अ वाउचर मे बी डिफाइंड एज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ एंट्री अपेयरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जे.आर. बॉटिल बॉय ने बहुत आसान डेफिनेशन में हमको समझाने की कोशिश की है। उन्होंने बताया है कि वाउचर एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, मतलब एक डॉक्यूमेंट है, मतलब एक वही लिखा हुआ कुछ सर्टिफिकेट है, एक एविडेंस है आपके पास, एक प्रूफ है, ठीक है, जो सपोर्ट करता है चाहे जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाने के लिए। मतलब आप जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं उसको अगर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंशन करना है तो आपको वाउचर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं स्पेशल फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाउचर। मतलब वाउचर की कुछ विशेषताएं बतानी है या वाउचर के कुछ लक्षण बताने हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले वाउचर आर रिटर्न डॉक्यूमेंट। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स होगी इसकी क्या? वाउचर एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है, लिखा हुआ एक डॉक्यूमेंट है। सेकंड होगा, पहला समझ में आ गया आपको, वाउचर आर रिटर्न डॉक्यूमेंट। सेकंड इज वाउचर आर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। क्या बताया है? वाउचर क्या आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, मतलब डॉक्यूमेंट है जो कि एक प्रूफ के तौर पे कभी भी आपका काम आ सकता है। ओके, फिर वाउचर सपोर्ट द एंट्री अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। वाउचर सपोर्ट करता है वो सारी एंट्री जो बुक्स ऑफ अकाउंट में शो है उसको सपोर्ट करता है वाउचर। ओके, वाउचर कंटेन फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांजेक्शन। मतलब वाउचर के अंदर क्या होता है? वाउचर के अंदर उस रिलेटेड ट्रांजेक्शन का फुल डिस्क्रिप्शन होता है। मतलब एक ट्रांजेक्शन अगर आपने बिजनेस में की है तो उसकी सारी जानकारी कहाँ पे मिलेगी आपको? उस रिलेटेड वाउचर में आपको उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद होगा वाउचर प्रोवाइड द एक्यूरेसी ऑफ एंट्रीज। वाउचर क्या करता है? जो आपकी एंट्री कर रहे हैं आप,
बुक्स ऑफ अकाउंट में जो एंट्री करने वाले हैं रिलेटेड, उसकी एक्यूरेसी वाउचर प्रोवाइड करता है। वाउचर में सारी इन्फॉर्मेशन है आपके पास, कब क्या लेन देन किया था। तो वाउचर की हेल्प से क्या होता है, वो एक्यूरेसी मेंटेन की जा सकती है। लास्ट पॉइंट यहाँ पे बताया गया है आपको, वाउचर एक्ट एज ए सोर्स डॉक्यूमेंट। वाउचर को सोर्स डॉक्यूमेंट के रूप में भी काम लिया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे अब यहाँ पे दिया गया है आपको सम एग्जांपल्स ऑफ डॉक्यूमेंट विच सबस्टेंट एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बात की है बुक्स ऑफ अकाउंट। जैसे परचेज बुक है आपके पास, तो उसका सोर्स वाउचर कौन सा कहलाएगा, इनवॉइस, इनवर्ड इनवॉइस। अगर आप कुछ भी परचेस कर रहे हैं तो आप कौन से वाउचर में उतारेंगे उसको, इनवर्ड इनवॉइस में मेंशन करना है। इसी प्रकार से अगर सेल बुक है, कुछ भी सेल कर रहे हैं तो सेल बुक है तो उसको काय में मेंशन किया जाता है स्टूडेंट्स, आउटवर्ड इनवॉइस में। मतलब परचेस किया तो इनवर्ड कैसे, देखो छोटा सा एग्जाम सिंपल समझते हैं। आप मार्केट गए, कुछ खरीद के लेकर आए, ठीक है, आपने कुछ खरीदा मतलब परचेस किया। अब परचेस किया मतलब आपके पास गुड्स आपके पास आया है, गुड्स आया मतलब इन हुआ आपके पास गुड्स, इन मतलब आना अंदर। तो जब गुड्स इन होगा तो इनवर्ड इनवॉइस मतलब परचेस करते तो इनवर्ड। और सेल है, सेल मतलब क्या होता है आपको पता है ना, बेचा, बेचने में क्या होता है, सामान जाता है आपके पास से, तो जाने को हम क्या बोलते हैं, आउट, तो आउटवर्ड इनवॉइस कहलाएगा। ठीक है, तो परचेज मतलब इनवर्ड और सेल मतलब आउटवर्ड कहलाएगा। उसके बाद परचेस रिटर्न बुक की बात कही हुई है। तो परचेस रिटर्न बुक मतलब याद रखना आपको, वो डेबिट नोट कहलाता है। और सेल रिटर्न बुक क्रेडिट नोट, ये याद रखने वाली बात है थोड़ी सी। परचेस किया तो परचेस रिटर्न बुक डेबिट नोट, परचेस और सेल्स रिटर्न बुक क्रेडिट नोट कहलाता है। उसके बाद कैश बुक में क्या लिखेंगे, कैश मेमो रिसिप्ट ऑफ कैश। जितना भी आपके पास कैश आ रहा है, आपके पास से जितना भी कैश जा रहा है, वो सारा आपका कैश बुक में मेंशन किया जाता है। ओके, तो वाउचर इन शॉर्ट अगर अपन बात करते हैं तो एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जो कि सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है, वो वाउचर है ना, जिसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन हर एंट्री की मिलेगी, तो वो वाउचर है। वाउचर की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ ली स्टूडेंट्स, और ये मैंने आपको कुछ बुक्स के नाम बता दिए हैं। ठीक है, अब अपन अगली वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी इस टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अपन, तब तक के लिए नमस्कार।